ओके, फोर्थ ऑर्डर ऑफ एग्जेक्टिव्स हैज बीन कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट शेप, यानी कि आकार। ये हमारा कौन सा है? अब फिफ्थ ऑर्डर ऑफ एग्जेक्टिव है। क्या है ये? Shape is the fifth order of adjectives। पांचवा क्रम है ये एग्जेक्टिव का। कौन सा क्रम है? ठीक है। ये क्या शो करेगा? Shape describes the shape of something। ओके, किसी भी चीज का है क्या बताएगा? आकार बताएगा कि कोई चीज है वो किस आकार की है। ठीक है। अब आकार के अंदर कौन कौन से होंगे वो अपने को यहाँ देखना है। चलो एग्जांपल कौन कौन से अपने उसके आकार के देखो। चौरस, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, लंबचौरस, उसके बाद में सर्कल। सर्कल की जगह सर्कुलर भी हो सकता है, ध्यान रखना बिना वो चेंजेस भी हो सकते हैं। उसके बाद में अंडाकार यानी कि ओवल। ओवल ओके। उसके बाद में ट्रायंगल या ट्रायंगुलर। ओके। उसके बाद में जिगजैग। उसके बाद में सिलेंडर, सिलेंड्रिकल जो होता है यानी कि नलाकार जिसको बोलते हैं। उसके बाद में क्यूब, क्यूबॉइड। ये भी हमारे क्या शेप्स हैं। और कोई बाकी है? ट्रेपेजियम होते हैं, हेक्सागोन होता है, ऑक्टागोन है, बहुत सारे शेप है बेटा। ठीक है। राउंड हो गया होगा? राउंड नहीं हुआ अभी। इसको सॉरी देखो बेटा, क्यूब, ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। घन और घनाभ। ठीक है। ये घन और ये घनाभ। ठीक है, इस तरह का होता है। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड। राउंड तो पता चल गया होगा, सर्कल पता चल गया होगा, ओवल पता चल गया होगा। नो, फ्लैट हो सकता है, चपटा हो सकता है, नहीं हो सकता? ओके। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखने के हैं कि और भी कोई शेप्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेप्स मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारे अभी। तो अब एग्जांपल सेंटेंसेस की बात करते हैं। क्रम कौन सा है? पांचवा। जब भी एग्जांपल सेंटेंस ध्यान रखो तो पहले क्रम ध्यान में रखना है अपने को कि क्रम पे ही आना चाहिए। चलो एग्जांपल सेंटेंस हमें इसके लेंगे तो कितना होगा?
I have a small old triangular diamond. मेरे पास एक छोटा सा ट्रायंगल आकार का क्या है, डायमंड है। यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, डिटरमाइनर, ये क्या हुआ, साइज, ये क्या हुई, एज, ये क्या हुआ, शेप। बीच में से एक गायब है, ओपिनियन। ओके, अगर ओपिनियन ऐड करना हो तो भी हो सकता था यहाँ पर ब्यूटीफुल, आई हैव ए ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड ट्रायंगुलर डायमंड हो सकता था। पर जरूरी नहीं है कि हर चीज हर सेंटेंस में आए भी, जरूरी नहीं है, बट आए तो क्रम से आए। कोई छूट गया है तो नेक्स्ट का नंबर आ जाएगा सीधा, ठीक है। कोई अगर छूट गया है बीच में तो नेक्स्ट का नंबर आएगा, उसके लिए वेट करने के लिए बैठा नहीं रहना है। चलो अब नेक्स्ट एक और लेते हैं। चलो दूसरा क्या होगा, She has a beautiful देखो दो चीज यहाँ पर आ गई, डिटरमाइनर आ गया, ओपिनियन आ गया। अब उसके बाद में क्या साइज है, साइज में क्या आएगा, स्मॉल। एज न्यू में लिख रहा हूँ, हो गया। अब एक चार चीज आ गई, पांचवा चीज हमारा क्या क्रम है, तो शेप, शेप में क्या लिखेंगे, राउंड। अब ये राउंड किस लिए आएगा आपको पता चल गया होगा किस चीज के लिए बात हो रही है, राउंड डायल्ड, बता रहा हूँ, राउंड डायल्ड रिस्ट वॉच। ओके, तो यहाँ पे क्या है, राउंड डायल का मतलब है कि ये जो बीच का भाग होता है ना, ये उसी को डायल बोलते हैं, घड़ी का डायल बोले। अरे क्लॉक पे भी होता है, रिस्ट वॉच में भी होगा, इसको क्या बोलते हैं। और ये राउंड है तो उसको क्या बोला है, राउंड। अब किसी किसी का ये स्क्वायर भी होता है, किसी किसी का डायमंड टाइप में भी होता है, साइज उसकी डायमंड टाइप की भी होती है, ठीक है। तो डायल्ड रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच का मतलब कलाई घड़ी, हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी को क्या बोलते हैं, रिस्ट वॉच। दीवार घड़ी को क्या बोलते हैं, क्लॉक, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना होता है। फिर अपने पास आजकल स्मार्ट वॉच आ गई है, पहनते तो उसको भी यहीं पर है, लेकिन दिखाती किस तरह का है, स्मार्ट वन के। अभी मैं और बता देता हूँ, पहले तुमको थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिफाई करवाता हूँ। इसमें हम चीज़ देख लेते हैं। देखो ये डी यानी कि डिटरमाइनर, ब्यूटीफुल, ओपिनियन, साइज, एज, सिर्फ डोसा के बाद में एस टी बन गया, ठीक है। क्लियर है इतना। अब थोड़ा सा आगे एक और सेंटेंस में ले रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माई फादर ब्रॉट, या तो बॉट, कुछ भी लिख सकते हो, लाए या तो खरीदी, ठीक है। ब्रॉट एन एक्सपेंसिव ह्यूज न्यू रेक्टेंगुलर OLED, मेरे बापू ने, माई फादर ब्रॉट लिख रहा हूँ, ब्रॉट यानी लाए, माई फादर ब्रॉट ए। अब क्या आएगा आगे, बताओ फटाफट। एक की जगह मैं एन लिख रहा हूँ क्योंकि ओपिनियन भी डालना है मेरे को। एन एक्सपेंसिव, महंगी। टीवी तो 25,000 में भी आ जाती, लेकिन ये कैसे लेके आए, बड़ी लेके आए, और OLED लेके आए, इसलिए महंगी। तो एन एक्सपेंसिव क्या आएगा, एन एक्सपेंसिव। उसके बाद में क्या आएगा, ह्यूज, बड़ी है, इस बोर्ड की जितनी। ओके, तो ह्यूज हो गई। उसके बाद में क्या जाएगा, देखो 1 2 3 चीजें आ गई हैं, चौथी चीज क्या होगी, न्यू, एज यानी न्यू। और आगे क्या आएगा, शेप। तो रेक्टेंगुलर, टीवी का साइज कैसा, रेक्टेंगुलर साइज का है। रेक्टेंगुलर OLED, टीवी में भी कौन सी टीवी है भाई, OLED है, ठीक है। तो माय फादर ब्रॉट, आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो फर्स्ट इज डिटरमाइनर, सेकंड वन इज ओपिनियन, साइज, एज, शेप और नाउन।
क्लियर? पांचों के पांचों क्रम वाले सेंटेंस हमारे पास है। हम चाहें तो बना सकते हैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा तुम लोगों को भी इस चीज को बनाने में, करने में, लेकिन ध्यान यहाँ रखोगे तो शायद बन जाएगा। सॉरी, जमीन को लैंड। One more sentence I am taking here. I saw a poisonous, huge, old zigzag snake in the backyard of my house. मेरे घर के पीछे के भाग में एक बड़ा जहरीला और zigzag के रूप में पड़ा हुआ क्या देखा? सांप। ओके, तो I saw a poisonous यानी कि जहरीला। I saw a poisonous what? आगे देखो हमारे पास दो चीज हो गई है, डी हो गया, ओ हो गया। अब अपने पास क्या बाकी है? एस। एस यानी कि साइज, तो बिग या तो ह्यूज। विशाल सांप था। ह्यूज कैसा था? पुराना, बहुत पुराना का मतलब यह हुआ कि वो बड़ा सांप था, यानी कि ओल्ड एज में बहुत बड़ा था। ह्यूज विशाल तो साई, उसके बाद में ओल्ड। 1 2 3 4 जी हो गई। अब बचा कौन था? जिगजैग में था। सांप तो ऐसे ही बैठा, सिलेंड्रिकल बोलो या तो उसको जिगजैग बोलो, इस तरह का ही होता है। ओके, स्नेक या तो कोबरा लिखो, लिख सकते हो, वो नहीं है, एनाकोंडा लिख सकते हो ऐसा। वेरी गुड। इन द बैकयार्ड ऑफ माय हाउस। घर के पीछे के भाग में मैंने एक बड़ा जहरीला और ओल्ड यानी कि पुराना बोल सकते हैं या बूढ़ा जिगजैग के रूप में पड़ा हुआ सांप देखा, यानी कि इस तरह का सांप हमेशा इस तरह से चलते जिगजैग बना करे। चलो आगे आओ। नेक्स्ट सेंटेंस अगर तुम बोलना चाहते हो कोई तो बोल सकता है रोहन। बेटा जब भी कुछ बोलना हो ना तो खड़े होकर बोलने का टेव रखो। चलो वापस से बोलो एक बार, मैं लिख रहा हूँ। रोहन का सेंटेंस है भाई, ये देखना। माई फादर वॉट, एक सेकेंड, वॉट ए ब्यूटीफुल नहीं लगेगा यहाँ पर, लैंड के लिए ब्यूटीफुल लगाओ और फ्लैट भी हो। चलो और आगे बोलो दूसरा। यूज ओल्ड फ्लैट लैंड, एक पुरानी विशाल फ्लैट लैंड खरीदी इसके पापा ने, ठीक है। हाँ अमीर है तो क्या करेगा, जमीन ही खरीदेगा। क्लियर? चलो और चलो anyone else? Yeah. अकेला पड़ गया बेटा तो दोस्त दोस्त ना रहा, सॉरी। बेटा बात नहीं ना करें वहाँ पर। लक्ष्मी ऋतिक bought the fastest small new square computer। ऋतिक ने एक तेज चलने वाला कंप्यूटर खरीदा और स्क्वायर था, वो हो सकता है।
और कोई? चलो इसको हम ये स्टॉप करते हैं। अब पूरा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है? चलो ये कौन सा ऑर्डर है भाई? 6 ऑर्डर ऑफ एग्जेक्टिव क्या है? कलर, ठीक है? अब हमको यहाँ पर कलर को भी यूज करना है। जो हम सेंटेंस बना रहे हैं तो कलर को किस तरह से यूज करना है? एज एन एग्जेक्टिव, ठीक है? कलर इज द 6th order of adjective color describe the color of something. किसी भी चीज का क्या बताएगा? रंग दिखाएगा। क्लियर? अब कलर के मेरे को देखो यहाँ पर एग्जांपल देने की बात तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम जो नॉर्मल कलर जानते हैं वो तो लिख ही देते हैं। Hold on. I know you know the colors. बेटा मैंने बोला stop. Because it creates a noise. हाँ, लाइट ब्लू भी आएगा, स्काई ब्लू भी आएगा। ओके, जो भी हो बेटा, मेरे को पता है कि लड़कियों के सामने अगर कलर कितना भी बोलूंगा ना, सब कम पड़ेंगे मेरे, क्योंकि उनके तो लिपस्टिक के कलर और जो मेकअप के कलर होते हैं इतने होते हैं, तो अगर मैं उनको यहाँ लिखने जाऊंगा तो बहुत हो जाएंगे। तो जस्ट स्टॉप, ठीक है? तो ये नॉर्मली मैं इतना लिख रहा हूँ, बाकी सब कलर को तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो, उन्हीं को अपने को लिखना है। Yes, can be the sentence. Definitely. मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ जिसमें सभी नहीं आएंगे लेकिन कुछ आएंगे। My father bought a brand new रेड कार। ओके, क्या क्या आया देखो यहाँ पर। डिटरमाइनर, इसको ओपिनियन बोल सकते हो। एज और कलर, बीच की दोनों एस गायब कर दिए। शेप और साइज दोनों को यहाँ से गायब कर दिया गया है। आगे ना, अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं जिसमें सभी आएंगे, जिसमें सभी चीजों को हम लेंगे 6 तक। They caught a terrible, भयानक। They caught a terrible, what big old black spotted bulldog. They caught a terrible, डिटरमाइनर ये हो गया। एस साइज, साइज के बाद में क्या आता है? एज।
ओल्ड। आगे शेप। अब यहाँ पर शेप नहीं है, बस शेप की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, कलर। ब्लैक स्पॉटेड बुलडॉग। देखने में डर लगता है लेकिन पास जाओ तो कुछ नहीं करता। बुलडॉग डेंजरस नहीं होता, सिर्फ नाम ही उसका बुलडॉग है क्योंकि उसका आकार इतना बड़ा है। इसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, साइज बहुत बड़ी है। दे कॉट ए टेरिबल भयानक बिग ओल्ड ब्लैक स्पॉटेड बुलडॉग। यहाँ पे अगर कोई और जानवर का नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर तुमको कोई पता हो तो। चिंपांजी ब्लैक स्पॉटेड चिंपांजी नहीं होते भाई वे, उनके तो बॉडी पे फर होते हैं। ओके हाँ, ये हो सकता है। ए टेरिबल बिग ओल्ड ब्लैक स्पॉटेड चीता टाइगर, वो लिख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। एक और नीलो, यू वांट टू स्पीक? यस। I have a small new rectangle pink geometry box. Wow. I have a small new rectangular pink geometry box. Yes, you are right. Perfectly. देखो यहाँ पर क्या आया है? D. सीधा फिर साइज ओ नहीं है, यहाँ चाहती तो लिख सकती थी। क्या होता? ब्यूटीफुल, सुंदर है, बहुत अच्छा। पिंक कलर का फेवरेट है तो ब्यूटीफुल होगा तो लिया होगा इसने। हाँ मॉडर्न पीछे वहाँ ऐड होता होगा एज में। ए आ गया है ऑलरेडी। ओके ए, उसके बाद में साइज आ गई और शेप, और शेप के बाद में क्या आ जाएगा? क्लियर है इतना? बीच में अगर ऐड करना चाहती तो हो जाता। अब एक और मैं बना रहा हूँ। राहुल भाई, दोनों राहुल सुन लो। राहुल गॉट एन इंटरेस्टिंग वर्ड। चलो भाई राहुल, व्हाट इंटरेस्टिंग क्या लिया? Small ancient golden watch. Interesting. Yeah. Small ancient, छोटा सा, प्राचीन, और क्या 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 बाकी है? देखो डी हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, एस हो, ए हो गया। ठीक है, दोबारा भी एक और बाकी है। स्क्वायर गोल्डन वॉच। भाई खुदाई में गया होगा, वहाँ भाई को क्या मिल गया है? एक इंटरेस्टिंग, कुछ अलग अजीब प्रकार की घड़ी मिली है, बहुत पुराने जमाने की, एंशिएंट लिखा है। तो वहाँ तो थोड़ी इस तरह की आजकल की जैसी मिलती थी, एंटिक ही मिलेगी। तो इंटरेस्टिंग की जगह यहाँ एंटिक लिखो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्या होगा अगर एंटिक लिखो? एन एंटिक स्मॉल एंशिएंट स्क्वायर गोल्डन वॉच। गोल्डन भी थी, स्क्वायर थी और एंशिएंट। साइज में ओल्ड नहीं होगा, ओल्ड तो एज में होता है। ठीक है, तो ये अपने 6 ऑर्डर ऑफ एग्जेक्टिव्स अपने ने कंप्लीट किए हैं। 3 बाकी हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे।